मंदिर पहुंची, जाकर के बोली जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है, वो नदी के तट पर बेहोश पड़ा है, मैं जा रही हूं उसके पास, तुम जाओ किसी झाड़ फूंक वाले को लेके आओ, हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन काले खां व्यस्त था ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में, श्रृंगार आरती हो रही थी। पत्नी इतना बोल करके लौटने लगी, लौट करके उसने पीछे देखा कि आए कि नहीं, तो देखा तो काले खां तो ठाकुर जी को ही देख रहा था। पत्नी जाकर के बरसने लगी, बोले तुमको अभी भी यही दिख रहे हैं? अरे हमारा बेटा मरने वाला है, देरी करोगे, कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन काले खां तो अभी भी मदन मोहन जी को ही देख रहे थे। पत्नी ने कहा यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया ना तो फिर देखना मैं क्या करती हूं, तुम्हें और तुम्हारे इस मदन मोहन को दोनों को देखूंगी। ऐसा कहकर के पत्नी तो चली गई। काले खां वहीं खड़े रहे, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहाने लगे, इसलिए नहीं कि पुत्र को सर्प ने डसा, इसलिए हे मदन मोहन लाल, क्यों आप चैन से नहीं बैठने देते मुझको, क्यों आप चैन से मुझे दर्शन नहीं करने देते? ये सब मुझे पता है आपकी लीलाएं हैं, और ये सब क्यों करते हो ये भी मुझे पता है, मुझे परखने के लिए कि मैं अपनी स्थिति से च्युत तो नहीं हो रहा कहीं। लेकिन मेरा पुत्र दिया आपने था तो बचाओगे भी आप ही, और पुनः कहूंगा इसलिए नहीं कि मेरा पुत्र है, इसलिए कि मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, बस मेरे पुत्र को बचाना। संध्या आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद हुए, काले खां नदी के तट पर पहुंचा। भीड़ इकट्ठी थी। पत्नी को जैसी पता चला काले खां, बोले आगे ओझा को नहीं लाए, झाड़ फूंक वाले को, बोले वो तो मैं भूल गया। इतना कहना हुआ कि महाराज परिवार के लोगों ने काफिर काफिर कहकर के काले खां को सुनाना प्रारंभ कर दिया। दौड़ करके गए, ओझा को लेकर के आए। जैसे ही ओझा ने आकर के उसकी नब्ज आदि देखी तो कहा ये बालक तो जीवित नहीं है, इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। सब रोने लगे। काले खां की पत्नी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और ले गई और मदन मोहन जी के द्वार पर जाकर के अपने पुत्र को रख दिया। बोले बहुत कहते थे मदन मोहन लाल जी ने दिया, मदन मोहन लाल जी ने दिया, तो ये जीवित करके दिखाएं इसको अब, और यदि ये जीवित नहीं हुआ खुद भी मर जाऊंगी, तुमको भी मार दूंगी और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी इन्हीं की दहली पर। तब काले खां ने मदन मोहन लाल जी को निहारा, और निहार करके कुछ शब्द काले खां ने लिखे हैं। तो बोले बहुत कहते थे मदन मोहन लाल जी ने दिया, मदन मोहन लाल जी ने दिया, तो ये जीवित करके दिखाएं इसको अब, और यदि ये जीवित नहीं हुआ खुद भी मर जाऊंगी, तुमको भी मार दूंगी और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी इन्हीं की दहली पर। तब काले खां ने मदन मोहन लाल जी को निहारा, और निहार करके कुछ शब्द काले खां ने लिखे हैं। तो थोड़े उर्दू के अल्फाज, लेकिन हैं बहुत सुंदर। इनमें से कई शब्दों के अर्थ तो मुझे भी नहीं पता, उर्दू में है, पर एक बात कहें, भक्त की जब चरमोत्कृष्ट भक्ति हो जाती है ना, तो उसकी भक्ति शब्दों के रूप में निकलने लगती है। जब भक्ति चरम स्थिति में पहुंचती है, कहां मीराबाई ने नहीं गाया, सूरदास ने नहीं गाया, तुलसीदास ने, सबने गाया। एक बात नोट कर लीजिएगा, जिसने पाया उसने गाया, और जिसने नहीं पाया वो गा नहीं पाया कभी। यदि बिहारी जी मिलेंगे ना तो आप गाने का प्रयास नहीं करोगे, गाना अपने आप होगा, अपने आप प्रकट होंगे शब्द आपके मुख से। अभी हमारी स्थिति क्या है, अभी हम सूरदास के पद गाते हैं, अभी मीराबाई के पद गाते हैं, अपने हमारी कोई निर्माण नहीं है, अपनी हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। पर जिस दिन बिहारी जी मिलेंगे उस दिन जिह्वा में सामर्थ्य आएगी और आप कुछ ना कुछ गाओगे, ये निश्चित है। जो पाएगा वो गाएगा। काले खां मदन मोहन लाल जी की ओर देखने लगा और कहने लगा, मुसफक साफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, काले
बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हे मदन मोहन लाल, एक द्वार पर खड़ा है तुम्हारे, यदि तुम हिंदुओं के नाथ हो तो हम वापस चले जाएंगे, कोई कृपा मत करना। पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बुलाते हैं। जगत के हो नाथ, जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। बस ये बात कहनी हुई, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगे काले खां के, और देखते ही देखते जैसे अश्रुधार का एक बिंदु नीचे पड़े हुए काला पड़ गया था पुत्र विष के कारण, जैसे एक बिंदु जाकर के उस पुत्र के मुखमंडल पर पड़ी, पड़ते ही उसका जो काला वर्ण हो चुका था वो श्वेत होने लगा, और धीरे धीरे पुत्र ने आंख खोलनी प्रारंभ करी, उठ करके बैठ गया, देखने लगा, जल पी करके बोला अब्बा अम्मी, जो उसके माता पिता थे उनको उन्हीं शब्द में पुकारा। बोले कि वो कहां गया? बोले कौन? अरे अभी जो यहाँ खड़ा था, मेरे समान छोटा सा बालक था, मेरे जैसा ही सांवला उसका वर्ण था, मोर मुकुट पहनी थी, बहुत सुंदर उसकी मुस्कान, उसके ऐसे सुंदर नेत्र थे, वो मेरा सखा है, वो मेरे गले में गलवैया डाल करके खड़ा था, कहां गया वो? और ये भाव देखते ही वहां खड़े जितने लोग थे सबने मदन मोहन लाल जी को दंडवत प्रणाम किया। सब समझ गए, बोले किसने की है कृपा हमको पता। तब से लेके आज तक श्री मदन मोहन लाल जी की आरती होती है तो आरती होते ही वहां का एक आरती पूर्ण होते ही एक पंक्ति गाई जाती है। कारे के बेटा को जब कारे ने खाया, कारे के बेटा को जब काले ने खाया, कारे की कविता सुन बेटा जिवायो है। काले खां के बेटा को जब काले नाग ने खाया तब काले खां की कविता सुन करके उसके बेटा को जिवाने वाले बोल मदन मोहन लाल की जय।